डायमंड कॉलोनी में हुए दोहरे हत्याकांड की मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने अम्बामाता थाने में किया खुलासा। दरअसल बीती 27 अक्टूबर को अम्बामाता थाना क्षेत्र के नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित डायमंड कॉलोनी में हुसैना बाई और सारा बाई की हत्या का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल और सीओ वेस्ट चांदमल सिंगारिया के सुपरविजन में अम्बामाता थाना अधिकारी डॉक्टर हनुवंत सिंह राजपुरोहित, धानमंडी थाना अधिकारी सुबोध जांगड़, बड़गांव थाना अधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित, घंटाघर थाना अधिकारी नरपत सिंह, पर्यटन थाना अधिकारी दीपिका राठौड़, भोपालपुरा थाना अधिकारी भरत योगी, प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, सुखेर थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास और डीएसटी प्रभारी देवेंद्र सिंह देवल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वहीं मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों के आधार पर मामले में आरोपी मारिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ से ये सामने आया कि आरोपी मारिया का पति कुवैत में रहता है। आरोपी महिला ने शेयर बाजार में रुपए लगाए थे, जिससे करीब 30 लाख रुपए का घाटा हो गया, जिस पर उसने दोनों मृतका के जेवरात लूटने के लिए हत्या करने की योजना बनाई थी। आरोपी महिला मारिया मृतका हुसैना बाई की बहन जुबेदा के बेटे मुस्तनसीर बोहरा की पत्नी है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी मारिया से मनोवैज्ञानिक तरीके एवं गहनता से पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। आरोपी को पकड़ने में अम्बामाता थाने के कांस्टेबल श्रवण कुमार की विशेष भूमिका रही। 27 अक्टूबर की शाम को इतला मिली कि दो वृद्ध महिलाएं जिनकी आयु 75-80 वर्ष के करीब थी, एक मकान के अंदर, उस पर सब जो अधिकारी थे, जो एडिशनल एसपी साहब हैं, लोकेंद्र दादरवाल साहब, डिप्टी एसपी साहब चांदमल जी, इन सब ने और मैंने भी सबने हमने मौका निरीक्षण किया। उसके बाद अलग अलग थाना अधिकारियों के नेतृत्व में, जिसमें विशेष हैं जो अम्बामाता एसएचओ हैं जिनकी ये घटना थी, जिनके थाना क्षेत्र की, डॉक्टर हनुवंत सिंह, इसके अलावा सुखेर एसएचओ साहब और प्रतापनगर एसएचओ साहब, धानमंडी एसएचओ साहब की विशेष भूमिका रही, सुबोध जांगड़ जी की, शिवसा की तक रहे। इनमें अलग अलग टीमें, हमने 5-6 टीमें गठित करके अलग अलग एंगल पे इनको काम पे लगाया। संपूर्ण अनुसंधान के बाद हम इस नतीजे पहुँचे कि एक मारिया नाम की महिला है, जो उस वृद्ध दंपति की जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी बहन की बहू है। उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना में इस प्रकार था कि 23 तारीख को वो जो महिलाएं दो अकेली रहती थी यहाँ पे, उनका बेटा बाहर काम करता है और दूसरी महिला यहाँ पे अकेली रहती है, उसके बेटे या कोई पति उनका या बेटा नहीं है, वो अपनी बहन के साथ यहाँ पे आ जाती थी और ये अकेली इसमें रहती थी। इनका एक परिवार को इन्होंने रखा था जो इनके देखरेख का या छोटा मोटा घर का काम करते थे। वो परिवार 23 तारीख को त्यौहार के मद्देनजर यहाँ से अपने गाँव जो राजसमंद जिले में पड़ता है वहाँ पर चला गया। पीछे से उन्होंने पूछा कि क्या हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को आपके यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दें, तो ये मारिया नाम की महिला जो इनकी बहन की बहू है, उसने बोला कि नहीं, मैं बीच बीच में देखती रहा करूँगी, कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं इनकी सहायता कर दूँगी और मैं इनकी देखभाल कर दूँगी। इस तरह से उसने उनको भेजा। और उसके बाद में ये घटना जब घर में कोई भी नहीं था, दोनों महिला गई थी, तब उसने घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी अनुसंधान में आया है कि लगभग 3-4-5 अक्टूबर के आसपास इसने पहले भी जहर दे के इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, पर उस टाइम चूंकि वो जो परिवार इनके यहाँ पे रहता था वही मौजूद था, तो ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद में इसने 26 तारीख को दिन में करीब 3 से 5 बजे के बीच में ये अपने घर से निकल के आई। आने के बाद में नीचे से अपना जो बुर्का था वो नीचे उतारा, जो दूसरे एक वेशभूषा जो अपनी मॉडर्न वेशभूषा है उसमें आई। आने के बाद में मुंह पे इसने चुन्नी बांधी और ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जब एक जो महिला थी वो तो उसने देखा कि सो रही थी और दूसरी महिला टीवी देख रही थी, तो पीछे से गई, उसका नाक यहाँ से दबा के और पूरा दबाव लगा के खींचा। जब पूरा इनमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ तो उसने इसकी जो चुन्नी बांध रखी थी वो खींच दी। जब इसको ये स्पष्ट हो गया अब मेरा चेहरा इसने देख लिया है, तो इसने उसको उल्टा कर और जो हाथ में एक सरिया साथ में ले गई थी, पिछले 10-15 दिन से कैरी कर रही थी घटना के लिए, उससे उसने उसके सिर पर प्रहार किया और जिससे उसकी मृत्यु होगी। फिर ये सारा सामान वहाँ से उसने जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो जेवर पहने हुए थे वो, और जो अलमारी में इसको पता था, चूँकि घर की सदस्य थी तो उसको पता था कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है, वहाँ से उसने बटोरा और जाने लगी। जब ये वहाँ से निकलने लगी तो उसकी जो दूसरी मौसी थी वो भी जग के सामने आ गई। जब सामने आई तो उसके पास कोई चारा नहीं था, इसने उसको भी उसी तरीके से पहले धक्का दे के नीचे गिराया, उसके ऊपर बैठने में उसका गला और मुंह जोर से दबाया और उसके हाथ में जो सरिया था उससे उसके भी सिर पर प्रहार किया। इस तरह से इसने वो दोनों की जो जान थी उससे चली गई। उसके बाद में वापस घर पे लौट के आ गई। लौट के आने के बाद जब पूरी रात ये सोचती रही क्या करें, हो सकता है पकड़ी जाऊँ, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए, तो इसके दिमाग में ये आया है कि मैं अगले दिन जाके उसमें आग लगाऊँ ताकि नीचे के जो सबूत है वो नष्ट हो जाए, लोगों को लगे कि हादसा था। तो ये गई एक पेट्रोल पंप से इसने पेट्रोल खरीदा, एक दुकान से इसने माचिस की डब्बी खरीदी। उसके बाद लगभग वही 3 से 5 के बीच में वहाँ पे आई, लगभग 3:15-3:30 के आसपास 15-20 मिनट के अंदर इसने वहाँ पे हल्का फुल्का पेट्रोल छिड़क के माचिस से आग लगाने की कोशिश करी ताकि वो सारे सबूत को मिटा सके।
पर चूंकि वो कालीन इस प्रकार का नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा आग पकड़ सकता, वो थोड़ी देर में आग धीरे धीरे डाई डाउन होती होती वो पूरी एक आग ज़्यादा रूप नहीं ले सकी, वो धीरे धीरे सुलगती रही, पूरी तरह से वो जल नहीं पाई। सर दान में तो जो पूरी में किसी और की भूमिका नहीं आ रही है, ये अकेले की भूमिका है। और इसके प्लान का एक हिस्सा ये भी था कि कल वापस कुवैत जाने वाली थी, टिकट हो रखी थी, तो उसको लगा करके मैं 2-4 दिन के अंदर यहाँ से निकल जाऊँगी, उसके बाद तो कोई पकड़े जाने की संभावना नहीं है। क्यों मारा, मतलब एक संपन्न परिवार से थी क्या? ये बहुत संपन्न परिवार से नहीं, हमने जब से बैकग्राउंड चेक किया तो इनके जो पति वहाँ पे काम करते हैं उनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, और फिलहाल कोई 30 लाख का करीब का उन पर कोई घाटा भी ऐसा हुआ बताया है। प्लस ये लड़की ये खुद भी ट्रेडिंग टाइप का काम करती है, डे ट्रेडिंग का, और गोल्ड लेने की इसको पिछले कुछ समय से ये लत टाइप की जो आप मान सकते हो वो भी लगेगी। सर, ये घटना के तुरंत बाद 4-5 दिन कहाँ रही और कहाँ से आपने इसे गिरफ्तार किया? ये तो ये यहाँ पे थी, आराम से घूमती थी, जब खुल जाती थी वहाँ पे मिलती थी, झुक के नमस्कार करती थी, बात भी करती थी। पुलिस जिस दिन जब मैं पहली बार गया था मौके पे 27 तारीख की रात को, तो मैंने इसे ही पूछताछ की थी। अच्छा, वहीं थी, कहीं नहीं गई, वहीं आसपास अपने घर में जैसे रहती थी। इसे ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस पर कोई शक हो। जब बाकी लोग भी जाते थे, चूँकि ये एकमात्र ऐसी सदस्य थी जो उन 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में, जिस पे उन बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी थी, तो ये कहीं इधर उधर नहीं गई ताकि कोई पूछे मारिया कहें, उसको बयान लेना, कुछ बातचीत करनी तो चल सके। तो वहीं नॉर्मल अपने रूटीन जो डेली रूटीन था उसमें वो काम करते थे। गोल्ड की रिकवरी, गोल्ड का भी पता चला है, रिकवरी अनुसंधान में करीब जो आकलन है 12 लाख करीब का, इसका कुछ पूरा ये बता रही है। बाकी जब अनुसंधान होगा तब उसको